जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लूसेंट किताब का साथियों निचोड़, जीके जीएस का शानदार क्लास। और आप लोग देखते होंगे बच्चों कि डेली का साथियों सुबह का 9 AM में 9 बजे साथियों सुबह में डेली आप लोगों का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता है। और इसमें बच्चों लूसेंट का निचोड़ बताया जाता है। हर एक क्लास में साथियों 20 प्रश्न होते हैं, लेकिन उसमें से बच्चों हर एक टॉपिक पे चर्चा करके हर एक पहलू पे बच्चों चर्चा करता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं। जो बच्चे अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता होगा यहाँ पे क्लास करने के बाद कितने फ़ायदे होते हैं। तो मेरे भाई, अगर हमारा क्लास अच्छा लग रहा हो, हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर साथियों बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम क्लास लेकर के आते हैं जीके जीएस का साथियों उसका नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे, डेली क्लास कर सकेंगे साथियों। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और घंटी को दबाना ऑल पे सेट करना वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। क्लास को बच्चों जो भी बच्चे करेंगे वो क्लास को पूरा कीजिएगा और क्लास में मेरे भाई अंत तक बने रहिएगा, ताकि कैसा लगा ये सेशन सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता सकेंगे। मेरे भाई सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जब क्लास अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जिन बच्चों को अच्छा ना लगे मेरे भाई बार बार कहता हूँ कि वो बच्चे डिसलाइक कर देंगे। ठीक है ना। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर करना ना भूलेंगे। और पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो चलते हैं इस सेशन के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई क्या है। कल का क्लास जो बच्चे नहीं किए हैं वो कर लेंगे। 205 नंबर प्रश्न तक हमने करा रखा है, आज 206 नंबर प्रश्न से कराने जा रहे हैं मेरे भाई। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहता है भाई कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था मेरे भाई, ये बताइएगा। तो आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चे, अगर मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद साथियों मैं छोड़ देता हूँ, तो आप क्या समझेंगे कि सर को नहीं आता है, वन लाइनर लेकर के आए, क्वेश्चन और आंसर साथ में, कुछ बताए नहीं और चले गए। नहीं मेरे भाई, मैं इसका निचोड़ बताऊँगा आपको। वो ऐसा प्रश्न कोई रह जाता है जिस पे मैं नहीं बता पाता हूँ बच्चों, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जो इम्पोर्टेंट होता है बच्चों उसको मैं ज़रूर बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बताएंगे कि संविधान सभा है बच्चों, इसका सभी बच्चे बताइएगा कि गठन कब हुआ। बताइएगा साथियों। तो जो संविधान सभा है साथियों, इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में बच्चों संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा बच्चों आया कैसे, तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे संविधान सभा का जो गठन हुआ है बच्चों, वो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पे। कैबिनेट साथियों मिशन, कैबिनेट मिशन के मेरे भाई सिफारिश पे। बच्चे कहेंगे कि सर कैबिनेट मिशन जो है साथियों भारत कब आया, तो कैबिनेट मिशन जो था मेरे भाई 1946 ईस्वी में यह भारत आया। ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो साथियों मैं सभी बता दे रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पे हुआ, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे मेरे भाई संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ दोस्तों, तो 6 दिसंबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ, तो साथियों जो कैबिनेट मिशन है यह 1946 ईस्वी में भारत आया था। अगर पूछे बच्चों कि संविधान सभा है इसका पहला बैठक कब हुआ था, पहला बैठक कब हुआ दोस्तों, इतना तक नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। संविधान सभा का बच्चों प्रथम बैठक कब हुआ, तो ये साथियों 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। और इसमें बच्चों जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ, इसमें अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है मेरे भाई, ये संविधान सभा का पहला बैठक का अध्यक्षता किए, लेकिन ये बच्चों ख़त्म हो गया, फिर से दूसरा बैठक हुआ था। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा हैं, ये संविधान सभा का बच्चों अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष। अगर पूछा जाए आपसे पूछा क्या गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बता देना है। क्या यहाँ तक क्लियर है साथियों? अगले प्रश्न पे चलेंगे, इतना सभी नोट करते चलिएगा। जो बच्चे एक्स्ट्रा बताते हैं, जो आपको आता है उसे नोट नहीं कीजिएगा, और जो नहीं आता है उसे नोट करते चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं बच्चों, यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति जो है साथियों, ये जो आपको प्रारूप समिति दिख रहा है, इसका अगर हम पूछ दें कि मेरे भाई गठन कब हुआ, दोस्तों बताइएगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो गठन हुआ था बच्चों 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी में प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसमें टोटल बच्चों 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बच्चों? 7 सदस्य थे। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं बच्चों, इनको संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का बच्चों जनक कहा जाता है। ठीक है। पूछा जाएगा कि संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिएगा। ये बच्चों अगर पूछ दिया जाए कि जो संविधान है इसको लिखा था किसने बच्चों, लिखा था किसने, संविधान का जनक कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि भीमराव अंबेडकर बच्चों बता रहे थे, लेकिन लिखने वाले व्यक्ति कोई और थे, तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। संविधान साथियों अगर बताइएगा, आपसे पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को साथियों संविधान का आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि प्रस्तावना को साथियों या उद्देशिका को, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है। इसको संविधान का आत्मा कहा जाता है, लेकिन आत्मा कहा था किसने, तो ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव जो है बच्चों, यह प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहे थे, ये याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इन्होंने आर्टिकल साथियों 32 को संविधान का आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान का आत्मा कहा है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो साथियों 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगर हम पूछे बच्चों कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बच्चों, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बच्चे बताएंगे कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये दो बस बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो देखिए 28 फरवरी को मेरे भाई विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस को 28 फरवरी को मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस। साथियों जो रेड क्रॉस है, इसका अगर हेड क्वार्टर आपसे पूछ दिया जाए, रेड क्रॉस का बच्चों, रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है बच्चों, तो ये हो जाएगा जेनेवा में हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे बच्चों WTO का मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय है, दोनों का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है दोस्त, जेनेवा में है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है बच्चे? सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ मेरे भाई घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। PDF चाहिए दोस्तों तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, या तो सर्च कर लीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, और वहाँ पे बच्चों जुड़ जाइएगा टेलीग्राम से।
ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है? तो ये बच्चों जापान जो है वो सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमेरिका ने बच्चों जापान के दो जगहों पे, अमेरिका ने साथियों जापान के दो जगहों पे, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा पे परमाणु बम फेंका था। जो बच्चों हिरोशिमा पर फेंका था वो 6 अगस्त 1947 और नागासाकी पे बच्चों 9 अगस्त 1945 को 1945 को ही फेंका था, 1945 में दोस्तों। ठीक है, दोनों 1945 में 3 दिन के अंतराल पे। तो बता देते हैं, पहला था बच्चों हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को बम फेंका। फिर बच्चों नागासाकी पे बच्चों 9 अगस्त 1945 में बम फेंका था। तो यहाँ तक क्लियर तो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि अमेरिका ने जापान पे 2 बार परमाणु बम फेंका, एक हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और एक नागासाकी पे 9 अगस्त को। अब ये देखिएगा, सूर्योदय का देश तो बच्चों हमने बता दिया कि जापान सबसे पूर्व में पड़ता है, इसलिए सूर्य सबसे पहले उदय वहीं पर होता है। अगर हम अपने भारत की बात कर ले साथियों, जो हमारा ये भारत है साथियों, ये हमारा भारत है, ऊपर देखिएगा, ऊपर थोड़ा सा नहीं बन पाया साथियों, ऐसे थोड़ी सी यहाँ पे टूटी फूटी मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है बच्चों आपका गुजरात, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमतम बिंदु बच्चों यहाँ पे आपका पड़ता है गुजरात। और ये है बच्चों सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश। देखिएगा साथियों, सूर्य सबसे पहले किधर उदय होता है? सबसे बच्चों सूर्य का उदय जो होता है, सूर्य उगता है वो किस दिशा में उगता है? तो पूर्व दिशा में। तो इधर देखिएगा, इधर ईस्ट है बच्चों, पूर्व है, और इधर वेस्ट है, पश्चिम है। तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगर भारत में बात किया जाए बच्चों कि सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है बच्चों। और सूर्यास्त जो है सबसे अंत में कहाँ पे होता है, तो गुजरात में होता है। कहाँ पे बच्चों? सूर्यास्त। ठीक है बच्चों, गुजरात और साथियों अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का डिस्टेंस होता है, 2 घंटे का डिस्टेंस होता है बच्चों। यहाँ सुबह का 5 बजे अगर सूर्योदय होता है तो यहाँ पे सुबह का 7 बजे सूर्योदय होगा बच्चों। यानी कि सूर्योदय सबसे, देखिएगा बच्चों यहाँ पे सूर्योदय जो है, सूर्योदय वो सबसे लेट का होता है। सूर्योदय जो सूर्य उगता है, उदय होता है सूर्य का बच्चों, वो सबसे लेट का गुजरात में होता है और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश बच्चों 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड बच्चों, मणिपुर, मिजोरम, फिर आ जाता है यहाँ पे मेघालय, यहाँ बच्चों असम, और एक यहाँ पे त्रिपुरा। तो ये सब याद रखिएगा, ये 7 जो राज्य हमने बताया वो 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। ये अरुणाचल प्रदेश जो है साथियों 3 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। कौन कौन सा देश हो जाएगा? तो एक हो जाता है आपका चीन, ऊपर में बच्चों यहाँ पे चीन के साथ बनाती है, चीन के साथ। बलग में साथियों भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और इधर नीचे से जो बच्चों नीचे में आ जाता है, तो नीचे आ जाता है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। 3 ऐसे राज्य हैं भारतीय, 3 ऐसे राज्य हैं बच्चों, वो 3 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो बताइएगा। बच्चे पूछेंगे कि सर वो बता दीजिएगा, तो आगे बच्चों ज्योग्राफी का प्रश्न आएगा ना, जहाँ पे ये सब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, सभी प्रश्न को मैं बताऊंगा साथियों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा गया बच्चों, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर हम पूछ दे साथियों कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर बच्चों बिहार दिवस मनाया जाता है। ये दोनों 22 मार्च को ही मनाया जाता है। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अगला प्रश्न, अब ये देखिएगा दोस्त,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा बच्चों, गोवा देखिएगा, गोवा बच्चों यहाँ पे गुजरात है, गुजरात आता है बच्चों, फिर महाराष्ट्र आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल बच्चों, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो ये गोवा जो है एक छोटी सी राज्य है, छोटी सी राज्य है, बहुत छोटा है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। और जो गोवा जो है बच्चों सबसे छोटी जलीय सीमा साझा करता है। अगर पूछा जाए कि जलीय सीमा सबसे छोटा किस राज्य का है, समुद्री सीमा बच्चों सबसे छोटा किसका है? तो गोवा का है, समुद्री सीमा बच्चों। अगर पूछा जाए समुद्री सीमा सबसे छोटा किस राज्य का है, सबसे छोटा किस राज्य का है दोस्त? तो गोवा का हो जाएगा। और सबसे बड़ा किसका है? तो सबसे बड़ा गुजरात का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। भारत समुद्री सीमा कितना साझा करता है दोस्तों? तो 6100 किलोमीटर करता है, 6100 किलोमीटर करता है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर। ठीक है, ठीक है बच्चों। स्थलीय सीमा कितना साझा करता है? तो 15200 किलोमीटर स्थलीय सीमा साझा करता है। ठीक है मेरे भाई। अगर पूछा जाए बच्चों कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर भारत जो है जलीय सीमा कितना साझा करता है? तो 7516 किलोमीटर। और बच्चों अगर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला करके स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को बच्चों मिला करके भारत कितनी सीमा साझा करती है, कितनी लंबी? तो 22,000 बच्चों, 22,716 किलोमीटर भारत जो है सीमा बनाती है। ठीक है, अन्य देशों के साथ। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो बताइएगा। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आ जाता है आपका बच्चों राजस्थान। राजस्थान जो है साथियों पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान जो है बच्चों, पाकिस्तान जो है वो राजस्थान के साथ सबसे बड़ा सीमा बनाती है। राजस्थान सबसे बड़ा सीमा किसके साथ बनाती है? तो साथियों पाकिस्तान देश के साथ बनाती है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो बताइएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलें या इसी पे और बता दें आपको। अगर आपके आ जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से साथियों सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? तो ये हो जाता है बच्चों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है साथियों भारत के 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। और साथियों उत्तर प्रदेश जो है वो नेपाल के साथ, नेपाल देश के साथ साथियों सबसे बड़ा सीमा बनाती है। सबसे अगर लंबी सीमा बनाती है तो नेपाल देश के साथ बनाती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी राज्य, सबसे छोटी राज्य अगर पूछ दिया जाए बच्चों, छोटी राज्य पूछ दिया जाए आपसे, तो वो हो जाता है सिक्किम। सिक्किम जो है मेरे भाई, सिक्किम जो है यह 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। 3 देश कौन कौन हो जाता है? चीन हो जाता है साथियों, फिर भूटान हो जाता है और एक हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, ये 3 देशों के साथ ये सीमा बनाती है। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है दोस्त? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिए, जो एक्स्ट्रा बताते हैं साथियों वो सभी बच्चे नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न कहता है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है साथियों केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। कहाँ का है दोस्तों? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू अगर पूछ दे बच्चों कि बिहू कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू बताइएगा बच्चों असम का प्रसिद्ध त्यौहार है, असम का। अगर बच्चों यक्षगान पूछ दिया जाए, यक्षगान कहाँ का है दोस्तों, तो ये हो जाता है आपका कर्नाटक का, कर्नाटक का हो जाता है दोस्त। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? तो बताइएगा, इतना नोट कीजिएगा। केरल से बच्चों एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि वेबनाड झील, वेबनाड झील साथियों कहाँ पे है? तो केरल में ही बहुत बार पूछे गए प्रश्न है। पेरियार नदी कहाँ पे है बच्चों? पेरियार नदी, तो पेरियार नदी मेरे भाई ये भी केरल में ही है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है बच्चों भारत की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी। कब बनी? 1912 ईस्वी में बनी दोस्तों। इसका राइट आंसर 1912 हो जाएगा।
1911 ईस्वी में फैसला लिया गया था, कि दिल्ली को भारत की राजधानी बना देनी चाहिए, लेकिन बना था 1912 ईस्वी में। ठीक है, अब दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ? दिल्ली बच्चों राजधानी तो बन गया 1912 ईस्वी में, लेकिन दिल्ली का जो उद्घाटन हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1931 ईस्वी को। 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन ने दिल्ली का उद्घाटन किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन जो था बच्चों, दिल्ली का उद्घाटन किया था 1931 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में साथियों फैसला लिया गया था और 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली बना दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है तो यह है शुक्र। ठीक है, पूछ दिया जाएगा आपसे साथियों कि भोर का तारा शुक्र को, सांझ का साथियों तारा शुक्र को, सबसे गर्म ग्रह पूछ दिया जाए तो शुक्र को साथियों। क्या यहाँ तक आप बता सकते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन भी पूछा जा सकता है, या पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? बताइएगा। पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को, भोर का तारा शुक्र को, सांझ का तारा शुक्र को, गर्म ग्रह शुक्र को, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। कि कोई भी प्रश्न आ जाए शुक्र को मार दीजिएगा। अगर पूछा जाए बच्चों भारत में जो सूर्योदय होता है किस दिशा में होता है? पूर्व में। लेकिन शुक्र ग्रह मतलब साथियों पृथ्वी पे सूर्योदय जो होता है वो पूर्व में होता है, लेकिन शुक्र ग्रह पे पश्चिम में सूर्योदय होता है। पश्चिम में बच्चों सूर्योदय होता है। पूछा जाएगा कि शुक्र ग्रह पे सूर्योदय किधर होता है? तो पश्चिम की तरफ होता है। ठीक है, सूर्यास्त किधर होता है बच्चों? तो पूर्व में होता है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह अगर पूछा जाए बच्चों कितने हैं, तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अगर बच्चों ग्रह की अगर बात किया जाए बच्चों तो टोटल 9 ग्रह थे, लेकिन एक ग्रह को बच्चों हटा करके अभी वर्तमान में अगर ग्रह पूछ दिया जाए, वर्तमान में ग्रह कितने हैं? तो 8 हैं। बोलिएगा कि सर एक और कौन था? तो एक था मेरे भाई प्लूटो एक ग्रह था जो उपग्रह से भी छोटा था, लेकिन इसको क्या किया गया ना, छोटा था इसके कारण 2006 में साथियों बौना ग्रह में शामिल कर लिया गया। बौना ग्रह में इसको क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। तो मेरे भाई मेरी बहन लोग यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। कोई परेशानी आ रहा हो साथियों तो बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछ दिया जाए साथियों, मोर मारिएगा। जलीय जीव पूछ दिया जाए, अगर राष्ट्रीय जलीय जीव पूछ दिया जाए तो साथियों गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। क्लियर है। अगर साथियों क्या पूछ दिया जाएगा आपसे? वृक्ष पूछ दिया जाएगा तो बरगद मार दीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, अगला ध्यान दीजिए। 5 प्रश्न और साथियों बताएंगे आपको। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाता है, ये हमने चर्चा किया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल जो है साथियों वो हो जाता है आपका कमल। ठीक है, अगला प्रश्न, और ये आज का लास्ट प्रश्न, ये 3 बताएंगे बच्चों। ठीक है, लास्ट कर देंगे यहाँ पे। पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय, यहाँ पे बच्चों पेड़ हो जाएगा। पेड़ कौन सा है? तो बरगद हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। हॉकी की बच्चों बात किया जाए तो इसमें 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी का अगर जादूगर पूछ दिया जाए साथियों तो मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है साथियों कि जो भारत के राष्ट्रीय झंडे हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है बच्चों, 3:2 है। तो यहाँ तक मेरे भाई अगर आप लोगों का क्लियर हो गया तो बताइएगा, सभी बच्चे बताइएगा। सेशन अच्छा लगा होगा दोस्तों तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, और जिन भी भाई को
ये सेशन अच्छा नहीं लगा होगा वो भाई डिसलाइक कर देंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के पास, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास सभी बच्चे शेयर कर दीजिएगा, अपने सगे संबंधियों दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। क्लास को पूरा कीजिएगा बच्चों, क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ताकि जितने हमने बताया आप लोगों ने देखा होगा। ये बच्चों 18 प्रश्न हमने बताया आपको, लेकिन लगभग कितने प्रश्न बता दिए वो आप कल्पना कर सकते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते रहेंगे। सेशन को पूरा देखने के बाद बच्चों सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर हमको ये क्लास बहुत अच्छा लगा या बहुत ख़राब लगा, या ख़राब लगा सर या अच्छा लगा। बच्चों ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्रश्न पूछना हो, हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो प्रश्नों में, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन बच्चों मैंने तो ऐसी गलती करता नहीं हूँ, क्योंकि एक गलती से बच्चों आपकी भविष्य खराब हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बच्चों आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगले क्लास में बच्चों आपको उस पर निचोड़ बताऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई भी दे दूंगा, ठीक है। तो इतना काम कीजिएगा साथियों। चैनल को मेरे भाई जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अगर जो भी बच्चे हमारा साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पे सेट रखिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप डेली क्लास को अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम जो है बच्चों वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी बच्चे अगर टेलीग्राम से लिंक से ज्वाइन नहीं होइएगा वो सर्च कीजिएगा बच्चों टेलीग्राम पे मोटिवेशन गुरु बच्चों मिथिलेश। ये बच्चों हमारा ग्रुप का नाम है, आप इसे सर्च कीजिएगा। जो फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा, जो चैनल का लोगो है बच्चों, जो लोगो है वही लोगो दिखेगा, आप वहाँ पे जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा। सभी बच्चे लगभग 120 बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़िए और बच्चों ये परिवार को आगे बढ़ाइए। आप लोगों का अहम भूमिका रहेगा आगे बढ़ाने में। तो साथियों आज यहीं तक रखेंगे। बताइएगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कि आज का सेशन कैसा लगा। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।